अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि खैरियत आफियत के साथ होंगे, यानी बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है तौकीर अब्बास और हम सबका चैनल है तौकीर सर केमिस्ट्री। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री लेक्चर नंबर 6 के अंदर बॉम्ब कैलोरीमीटर को एक्सप्लेन करते हैं। जिस तरह हमने लेक्चर नंबर 5 के अंदर एक्सप्लेन किया था गिलास कैलोरीमीटर को, सेम है, थोड़ी बहुत चेंजिंग है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ की है बॉम्ब कैलोरीमीटर की, जो बिल्कुल सिंपल है। इसी डायग्राम को की मदद से हम इसी बॉम्ब कैलोरीमीटर को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम बच्चे इसकी ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं, यानी जो बॉम्ब कैलोरीमीटर हो किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव को। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर is usually used to accurate determination of enthalpy of combustion for food या fuel and other कंपाउंड। देखो यहाँ पर अदर कंपाउंड्स लाइक आप लोगों के पास यहाँ पर आ सकता है, कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक भी हो सकता है या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। तो यानी बॉम्ब कैलोरीमीटर को अगर देखा जाए तो हम यूज़ करते हैं किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ इंथाल्पी कंबशन, ठीक है, आप फॉर फूड फ्यूल एंड अदर कंपाउंड। तो यहाँ पर जो हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है बच्चे, तो यहाँ पर हम इसकी कंबशन को कैलकुलेट करते हैं। इंथाल्पी चेंज जब कंबशन की जाती है तो यहाँ पर हमारे पास कोई हम लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है, उसको यहाँ पर लिया जाता है। उसके बाद हम उस चीज़ को इग्नाइट करते हैं। तो उसके बाद हम इग्नाइट करने के बाद यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं इंथाल्पी चेंज को, तो कितनी आते हैं। तो इसी तरह हमारे पास जो बॉम्ब कैलोरीमीटर की इंस्ट्रूमेंटेशन या जिसको हम क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता है हमारे पास। बॉम्ब मीटर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग cylindrical steel vessel usually lined with enamel to prevent corrosion। तो यहाँ पर देखो जो बॉम्ब कैलोरीमीटर की अगर कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग सिलेंड्रिकल स्टील वैसल के ऊपर हमारे पास मुश्तमिल होता है, ठीक है। और इस स्टील वैसल को हमारे पास जो आमतौर पर लाइन किया जाता है विद इनेमल। तो इनेमल का यहाँ पर ये चीज़ मतलब कि आपके पास होगा बच्चे, यहाँ पर इनेमल यानी इस चीज़ को किया जाता है पेंट। इनेमल यहाँ पर एक रंग होता है जिसको यानी आप लोग पेंट यानी हमारे पास होता है किया जाता है किस मकसद के लिए, ताकि जो हमारे पास बॉम्ब कैलोरीमीटर है तो यहाँ पर जो वाटर की वजह से उसको क्रोजन ना हो, ठीक है। तो इस वजह से टू प्रिवेंट द क्रोजन, ताकि वो क्या हो, क्रोजन से बच सके। तो इसी तरह इसके सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आ जाता है ए नॉन
mass and about 1 gram of substance is usually placed platinum क्रूसिबल। तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट हमारे पास आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट वो क्या था, बोम कैलोरीमीटर को यूज़ किया जाता है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग सिलिंड्रिकल स्टील वेसल पर। और सेकंड पॉइंट के अंदर हमारे पास आता है ए नॉन मैस यानी अबाउट तकरीबन 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को यहाँ पर हम क्या करते हैं, यूजुअली प्लेस इन प्लाटिनियम क्रूसिबल में हम रखते हैं। ठीक है। और इसी तरह अगर इसके थर्ड पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारे पास इसका आता है, तो इसको वर्किंग को हम बाद में, तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर हमारे पास आ जाता है। द लेड इज स्क्रू टाइटली and oxygen is provided in it through the valve until the pressure about 20 atmospheric inside the bomb। तो यहाँ पर देखिए बच्चे हमारे पास जो थर्ड पॉइंट है वो कहते हैं, जो लेड इज स्क्रू टाइटली एंड ऑक्सीजन इज प्रोवाइडेड इन इट थ्रू द वॉल्व। ठीक है। और जो प्रेशर होगा हमारे पास अबाउट 20 एटमॉस्फेरिक इनसाइड द बॉम्ब। यहाँ पर देखो बच्चे इस डायग्राम के अंदर, तो हमारे पास ये जो हमारे पास था, यहाँ से हम ऑक्सीजन, यहाँ पर गैस इनलेट लिखा हुआ है ना, यहाँ से हम O2 को हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। और इसके अंदर जो प्रेशर होता है ना बच्चे हमारे पास, वो हमारे पास जो प्रेशर हम रखा जाता है वो 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। कितनी होता है बच्चे, 20 एटमॉस्फेरिक। और यहाँ से जो ऑक्सीजन को प्रोवाइड किया जाता है थ्रू दी हमारे पास वॉल्व। ठीक है। और इसी तरह अगर हम इसकी अब वर्किंग्स की बात करते हैं तो ये किस तरह वर्क करता है, तो नंबर 3 पर आ जाता है। वर्किंग्स की बात करते हैं तो यहां पर आफ्टर क्लोजिंग द स्क्रू वाल्व, आफ्टर क्लोजिंग screw valve, bomb is immersed in known mass of water well insulated container, then it is allowed to attain steady temperature। तो यानी जब हम क्लोज करेंगे स्क्रू वाल्व को, क्लोजिंग द स्क्रू वाल्व यहाँ पर बचे, तो बोम क्या होगा, इमर्सिड होगा इन नॉन, जो मैस हमें दिया गया, मैस ऑफ द वाटर, नॉन मैस ऑफ द वाटर, इन मैस ऑफ द वाटर
वेल इंसुलेटेड कंटेनर देन इट इज़ अलाउड टू अटेन द स्टडी टेम्परेचर। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर वाला होगा वो स्टडी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास सेकंड पॉइंट की अगर बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की अगर यहाँ पर बात करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर is measured by using thermometer present in बोम कैलोरीमीटर। तो फिर यहाँ पर जो इनिशियल टेम्परेचर होगा उसको मेजर करेंगे किसके ज़रिए, थर्मोमीटर की मदद से, जो क्या होगा, प्रेजेंट होगा किसके अंदर, बोम कैलोरीमीटर में, जिसके अंदर बोम कैलोरीमीटर के अंदर। तो इसी तरह अगर थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाता है, तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट हमारे पास वर्किंग के अंदर क्या आता है, द टेस्ट सब्सटेंस is then ignited। तो इससे हमारे पास जो टेस्ट सब्सटेंस दिया है उसको इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, इज इग्नाइटेड इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग the current through ignition coil। तो यहाँ फिर हमारे पास जो टेस्ट सब्सटेंस होगा उसको यहाँ पर इग्नाइट किया जाता है। ठीक है, जो प्लाटिनम क्रूसिबल था, फिर वहाँ से किसके जरिए, इलेक्ट्रिकली बाय पासिंग द करंट, किसके ज़रिए, जो करंट का दिया थ्रू द इग्निशन कॉयल। यहाँ पर जो करंट होता है फॉर इग्निशन कॉयल, और ये जो कॉयल्स होती हैं ना दोनों, एक हमारे पास एक्ट एज एनोड और कैथोड के तौर पर काम करे, और ये दोनों कॉयल्स को हम क्या करते हैं, किसी बैटरी के ज़रिए कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी मदद से जैसे कनेक्ट करते हैं तो करंट सप्लाई करते हैं, वोल्टेज सप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर टेस्ट सब्सटेंस होता है वो इग्नाइट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे, इग्नाइट हो जाता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, तो फिर यहाँ पर जो टेम्परेचर ऑफ द वाटर होता है, ये हमारे पास क्या है, जो था हमारे पास एक जैकेट थी, उसके अंदर हमारे पास क्या था, बोम कैलोरीमीटर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बोम के अंदर वाटर्स होता है। तो हमारे पास फिर उसके बाद जब इस सब्सटेंस को क्या किया जाता है, इग्नाइट किया जाता है बच्चे। इस सब्सटेंस को जब इग्नाइट किया जाएगा तो इसी तरह जो टेम्परेचर ऑफ द वाटर होगा, जिसको हम नंबर क्या देते हैं, 4, water is recorded at 30-second interval। फिर जो हमारे पास जो वाटर का जो टेम्परेचर होता है उसको 30 सेकेंड के दौरान तक हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इसी तरह अब हम कैलकुलेशंस की बात करते हैं बच्चे। तो नंबर 4 के ऊपर वी कैन कैलकुलेट enthalpy of combustion from increase of temperature। कौन सा टेम्परेचर इंक्रीज, यानी जो हमारे पास बिफोर इग्नाइट करने से पहले, ठीक है, बिफोर द इग्निशन ऑफ दिस टेस्ट सब्सटेंस,
जिसको हमने T1, ठीक है, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर यानी डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा, T2 माइनस T1, increase of temperature and heat capacity जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे कहते हैं, C से, एंड हीट कैपेसिटी ऑफ बोम कैलोरीमीटर including boom and water, जिसके अंदर क्या होगा, ये हमारे पास कैलकुलेट करेंगे इंथाल्पी मीन्स बच्चे यहाँ पर देखो, जो आप लोगों के पास तो हम डेल्टा एच, लेकिन डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पर क्यू, तो यहाँ पर V क्या होगा, कांस्टेंट। बाज़ दफ़ा ये MCQs भी आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास बोम कैलोरीमीटर के अंदर जो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो जिसको यहाँ पर बुक्स के अंदर डेल्टा एच की जगह Q लिखा जाता है। तो वी कैन कैलकुलेट द इंथाल्पी ऑफ कम्बशन फ्रॉम द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेल टी यानी T2 माइनस T1, एंड हीट कैपेसिटी जो हम C हम रिप्रेजेंट करते हैं, और हीट कैपेसिटी का जो यूनिट होता है बच्चे वो आपके पास क्या होता है, किलोजूल पर केल्विन होता है। और बोम कैलोरीमीटर जिसमें इंक्लूडिंग क्या आ जाता है, बोम भी आ जाता है और हमारे पास वाटर भी आ जाता है। तो ये हमारे पास था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर जिसको हम कैलकुलेट करते हैं इंथाल्पी, तो हमारे पास यहाँ पर जो इंथाल्पी होता है बच्चे, जिसको हम किस से क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो हमारे पास इज इक्वल टू आ जाता है। तो यहाँ पर जिसको हम लिखते हैं C क्रॉस डेल टी, पास यहाँ पर जो C होता है उसको हम क्या बोलते हैं, यानी हीट कैपेसिटी ठीक है। और जो हमारे पास डेल टी होता है वो क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर। और इसी तरह जो हमारे पास हीट कैपेसिटी जिसको हम C वो हमारे पास था, जिसमें गिलास कैलोरीमीटर में पड़ा था, और बाज़ दफ़ा यही फार्मूला आ जाता है। C हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द मास M एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर S इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द होल सिस्टम। तो बाज़ दफ़ा यही फार्मूला आप लोगों को ऐसे भी आ जाता है, Q इज इक्वल टू यहाँ पर M क्रॉस S क्रॉस डेल टी। तो ये आप लोगों के पास कभी कभी ऐसे भी आ जाता है। तो यहाँ पर देखो बच्चे, हमारे पास जो बोम कैलोरीमीटर था सिंपल डायग्राम थी, ठीक है, जो हमारे पास किसके ऊपर किसकी यहाँ पर एक जैकेट होती थी, और यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ क्या होती थी, वाटर होता था। यहाँ पर ये सीलिंग रिंग रखे होते हैं, फिर ग्रेफाइट सैंपल होता है, ये इंसुलेटेड जैकेट होती है, और यहाँ से हमारे पास गैस इनलेट होता है जिसको में से O2 को प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर नीडल वाल होता है, और ये स्टीरर होता है जिसको हम क्या करते हैं, किसी चीज़ को यानी स्टीरर मतलब घुमाने के लिए, हिलाने के लिए करते हैं। जब हम किस सब्सटेंस को इग्नाइट किया जाता है उसके बाद फिर उसका हम टेम्परेचर नोट करते हैं। और ये आपको पता है जो करंट फॉर इग्निशन कॉइल होती हैं दो हमारे पास, जिसको एनोड एक्ट एज एनोड और कैथोड के तौर पर जिसको कनेक्ट किया जाता है बैटरी के जरिए, और यहाँ पर ये थर्मोमीटर होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसके टेम्परेचर रिकॉर्ड करें। और ये हमारे पास ये स्टील को बोम होता है, ठीक है, और यहाँ पर ये चीज़ हमारे पास क्या होती है, वाटर होती है। तो इस हमारे पास ये था कौन सा, बोम कैलोरीमीटर। तो अगर हमारे पास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो इसी तरह ये 4 स्टेप होते हैं हमारे पास। नंबर 1 पर ऑब्जेक्टिव, नंबर 2 पर क्या हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन जिसको या कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, नंबर 3 पर वर्किंग, और नंबर 4 पर हमारे पास क्या आ जाता है, कैलकुलेशन। तो बच्चे इस लेक्चर को यहाँ पर ही वाइंड अप करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़, फिर इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। तब उससे पहले बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले लें।